नमस्कार, बिहार मिसाल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और बड़ी खबर बता दें, दरभंगा के जाले विधानसभा में अभी कुछ उथल पुथल चल रहा है। उथल पुथल बता दें, नौशाद का नाम आगे आ गया, लेकिन जैसे ये चर्चा में हुई, देखिए नौशाद के बारे में कहा जा रहा है कि वो विगत 6 माह से साल भर से वहाँ क्षेत्र में काम करके टिकट लेने की बात की थी। वहीं उस्मानी भी उसका दावा था कि उसका डायरेक्ट राहुल जी के साथ उनका संपर्क है, इसलिए ये सीट उस्मानी जी को मिलेगा। लेकिन नौशाद जिस तरह प्रयास थे, तो अंत में नौशाद के मंच से जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई, मां की गाली दी गई थी, उसके बाद ही जैसे ही चर्चा में हुआ, इसको बीजेपी ने, एनडीए ने बड़ा मुद्दा बना दिया। इस मुद्दा का असर ये हुआ कि कांग्रेस ने भी सोचा अगर इसको नौशाद को अभी टिकट देते हैं तो ये बीजेपी के लिए जो है वो लाभकारी हो जाएगा, इसीलिए उसने नौशाद से वापस ले लिया। दूसरी बात ये भी चर्चा थी, ये उस दिन तक चर्चा थी, नौशाद नामांकन कर सकते चाहे निर्दलीय करे, लेकिन ये डर था कि अगर नौशाद नामांकन करने जाएंगे तो उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। इसके बाद आनन फानन में उस्मानी जा करके नामांकन किया। कहा जाता है कि उस्मानी का जो टिकट था, सिंबल था, वो कहा गया कि आप जाकर नॉमिनेशन कीजिए, वो मिल जाएगा। लेकिन रास्ते में ये बात तय होगी कि उस्मानी की जगह कांग्रेस का सिंबल मिल गया ऋषि मिश्रा। देखिए ऋषि मिश्रा भी एक कद्दावर, ऋषि मिश्रा भी एक पूरी तरह उस क्षेत्र में काम करने वाले हैं। ऋषि मिश्रा भी लगातार काम कर रहे हैं, मुरेठा के आसपास उनका अपना पकड़ है। और इस बार अब ये कंफ्यूजन जरा समझ लीजिए, ये कहा जा रहा है कि उस्मानी ने जो नामांकन किया तो उस्मानी आखिर क्या करेंगे। उस्मानी की कल तक, हम बड़ी खबर बता दें, उस्मानी कल तक बैठक कर रहे हैं और बैठक करने के बाद ये उनका निर्णय होगा कि वो क्या करें। हालांकि महागठबंधन के नेताओं के द्वारा उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अल्पसंख्यक इसे अपना अपमान समझते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय में इस बात की भी चर्चा है कि ऋषि मिश्रा हो या जुबेश मिश्रा हो, अगर दोनों जीतेंगे तो कहने की एक मेंटेलिटी एक तरफ जाएगी। तो इसे लेकर के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो कि ओबीसी के बातों को ज्यादा ध्यान देते हैं। देखिए ओबीसी का कहना था कि अपनी कौम का नेता क्यों नहीं होगा, एक बड़ा सवाल है। ये ओबीसी ने तमाम अल्पसंख्यकों के दिलो दिमाग पर रखने का प्रयास किया और इसका फायदा निश्चित तौर पर होगा। अगर देखिए उस्मानी कहाँ सोच रहे हैं और लोगों से बैठक करके तब निर्णय लेंगे, कल तक आज उनका निर्णय हो जाएगा। और उस्मानी ये चाह रहे हैं कि अगर वो बैठ जाते, उनको मनाने का प्रयास किया है, तो फायदा ओबीसी की पार्टी को होगा। तो अब ये रणनीति की जा रही है कि उस्मानी जी आप अगर बैठते हैं तो बैठ जाइए और आप ऋषि मिश्रा के साथ घूमिए। लेकिन देखिए ऋषि मिश्रा का वो वीडियो, वो वक्तव्य वायरल हो रहा है जब उन्होंने उस्मानी के प्रति शब्द का प्रयोग किया था। इससे इस बार क्षेत्र में माहौल गर्म किया। अब समझ लीजिए कि जिस तरह ओबीसी की पार्टी ने अपने वोटर बूथ लेवल के जो स्टाफ हर पंचायत में नियुक्त किए हैं, उससे ओबीसी की इस बार क्षेत्र में प्रभुत्व है। अगर उस्मानी बैठ जाते हैं तो ये बात है कि तमाम अल्पसंख्यक वोटर का झुकाव सिर्फ एक तरफ जा सकता है, वो है ओबीसी का। अगर ओबीसी की पार्टी पड़ गया तो इस बार जो बता दें कि लगभग 1,10,000 के आसपास अल्पसंख्यक वोट हैं, उसमें अगर 60% से 70% अगर पड़ता है तो ओबीसी पार्टी को फायदा होगा, चुनाव जीत सकते हैं, ये संभावना है अगर उस्मानी बैठे तो। अगर उस्मानी नहीं बैठते हैं, उस्मानी अगर लड़ते हैं तो तमाम अल्पसंख्यक का वोट उस्मानी को मिलेगा, क्योंकि उस्मानी उस क्षेत्र में लगातार अल्पसंख्यकों के बीच जाकर के काम और अल्पसंख्यक के तमाम वोटर और कार्यकर्ता देखना चाहते हैं कि आखिर उस्मानी दिन रात काम कर रहे थे। एक सैनी समाज के लोगों के साथ, एक जो पत्रकार थे उनके साथ जो घटना घटी, तेजस्वी यादव ने जिस तरह आकर के एक माहौल तैयार किया, उसका फायदा किसको मिलेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज, क्योंकि जाले विधानसभा से सभी विधानसभा का एग्जैक्ट समीकरण हम आपको बताएंगे कि किस जाति का वोट किधर जा सकता है, किसका समीकरण क्या है, किसने कौन सा बयान दिया जिसका नकारात्मक असर पड़ेगा। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब में सिटी केबल 10 पर लाखों लोग हमें देखें। धन्यवाद। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है।
मतलब वो इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन टाइम डोर टू डोर रहेंगे, कहेंगे कि ये वोट दो।